नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 5वीं और 8वीं के वार्षिक मूल्यांकन के पश्चात उनके जो वार्षिक अभिलेख पत्रक हैं और प्रगति पत्रक हैं उनमें प्रदान की जाने वाली ग्रेडों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हाल ही में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। ऐसे में अब हमें शाला स्तर पर उनके वार्षिक अभिलेख पत्रक और प्रगति पत्रक तैयार करना है। तो काफ़ी शिक्षक साथियों के ये प्रश्न थे कि सर कोई ऐसा वीडियो आप ज़रूर बनाएं जिससे कि छात्रों को प्रदान की जाने वाली ग्रेडों के बारे में स्थिति क्लियर हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि अंकवार आप बच्चों को किस प्रकार से ग्रेड प्रदान करेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। चाहे वह 40 अंक को लेकर हो, 60 अंक को लेकर हो, 100 अंक को लेकर हो, 150 अंक को लेकर हो, या 150 अंक को लेकर हो, या 450, 600 या 900, उनमें से आप किस प्रकार से ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी निकालेंगे, यह जानकारी आप आज इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। इस वीडियो की सहायता से आप आसानी से शाला स्तर पर अपने जो भी अभिलेख पत्रक हैं उन्हें बहुत ही सरलता से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें इस महत्वपूर्ण जानकारी को। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको छात्र छात्राओं को किस प्रकार से ग्रेड प्रदान करना है। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 40 अंकों के ग्रेड विभाजन का। मैं आपको यहाँ पुनः अवगत करा दूँ। यहाँ दर्शाई गई ग्रेडों के आधार पर आप आसानी से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो भी वार्षिक अभिलेख पत्रक हैं और प्रगति पत्रक हैं उनमें अपना कार्य बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 40 अंक का जो ग्रेड विभाजन है उसमें एक ग्रेड आपको, यदि कोई छात्र छात्रा 30 से 40 अंक के बीच में अंक प्रदान करता है, प्राप्त करता है, तो आप ए ग्रेड देंगे। 24 से 29.9 के बीच में आप बी ग्रेड देंगे। 18 से 23.9 के बीच में आप सी ग्रेड देंगे। और 13.2 से 17.9 के बीच में आप डी ग्रेड देंगे। और 0 से लेकर 13.1 तक आप ई ग्रेड देंगे। यह उस स्थिति में देना है जब पूर्णांक 40 अंक का हो। अगली स्थिति में हम देखते हैं 60 अंक का ग्रेड विभाजन। 60 अंकों में से यदि कोई छात्र छात्रा 45 से 60 अंक के बीच में अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ए ग्रेड देंगे। यदि कोई छात्र छात्रा 36 से 44.9 अंक के बीच में अंक प्राप्त करता है तो आप उसे बी ग्रेड देंगे। और यदि कोई छात्र छात्रा 27 से 35.9 अंक के बीच में अंक प्राप्त करता है तो आप उसे सी ग्रेड देंगे। और यदि कोई छात्र छात्रा 0 से लेकर 19.7 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ई ग्रेड देंगे, माफ़ी चाहूँगा। और यदि कोई छात्र छात्रा 19.8 से 26.9 के बीच में अंक प्राप्त करता है तो आप उसे डी ग्रेड देंगे। यह था 60 अंकों का ग्रेड विभाजन। अब आगे चलते हैं 100 अंकों का ग्रेड विभाजन। 100 अंकों में से ग्रेड किस प्रकार बनेंगे। तो मान लीजिए कोई छात्र छात्रा 100 में से 75 से 100 अंक के बीच में नंबर लाता है तो आप उसे ए ग्रेड में रखेंगे। यदि कोई छात्र छात्रा 60 से 74.9 के बीच में अंक लाता है तो आप उसे बी ग्रेड में रखेंगे। यदि कोई छात्र छात्रा 45 से 59.9 के बीच में अंक लाता है तो आप उसे सी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र छात्रा 33 से 44.9 के बीच में अंक लाता है तो आप उसे डी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र छात्रा मान लीजिए 0 से लेकर 32.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ई ग्रेड में रखेंगे। आगे चलते हैं 150 अंक के पूर्णांक में। 150 अंक में ग्रेड विभाजन कुछ इस प्रकार रहेगा। यदि कोई छात्र छात्रा 112.5 से 150 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ए ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र छात्रा 90 से 112.4 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे बी ग्रेड में रखेंगे। यदि कोई छात्र छात्रा 67.5 से 89.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे सी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र छात्रा 49.5 से 67.4 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे डी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र छात्रा 0 से 49.4 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ई ग्रेड में रखेंगे। इस प्रकार से आप
150 अंकों में से ग्रेड प्रदान कर सकते हैं। आगे चलते हैं 450 अंकों का ग्रेड विभाजन। 450 अंक का जब पूर्णांक होगा तो आपको ग्रेड किस प्रकार देना है। यदि कोई छात्र 450 अंक में से 337.5 से लेकर 450 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ए ग्रेड देंगे। यदि कोई छात्र 270 से 337.4 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे बी ग्रेड देंगे। और यदि कोई छात्र 202.5 से 269.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे सी ग्रेड देंगे। और यदि कोई छात्र 148.5 से 202.4 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे डी ग्रेड देंगे। इसी तरह यदि कोई छात्र 0 से 148.4 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ई ग्रेड देंगे। इस प्रकार से आप 4 से 50 अंकों में से ग्रेडों का विभाजन करेंगे। अगले क्रम में चलते हैं। 600 अंकों में से आपको ग्रेड किस प्रकार प्रदान करना है। तो आप देख सकते हैं 600 अंकों में से यदि कोई छात्र 450 से 600 के बीच में अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ए ग्रेड में रखेंगे। यदि कोई छात्र 360 से 449.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे बी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र 270 से 359.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे सी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र 198 से 269.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे डी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र 0 से लेकर 197.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ई ग्रेड में रखेंगे। इस प्रकार आप 600 अंकों का ग्रेड विभाजन कर सकते हैं। अगले क्रम में चलते हैं 900 अंकों का ग्रेड विभाजन। मतलब 900 अंकों में से आपको किस प्रकार ग्रेड प्रदान करना है उसको हम देख लेते हैं। यदि कोई छात्र 675 में से 900 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ए ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र 540 से 674.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे बी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र 405 से 539.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे सी ग्रेड में रखेंगे। इसी तरह यदि कोई छात्र 297 से 404.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे डी ग्रेड में रखेंगे। और यदि कोई छात्र 0 से लेकर 296.9 अंक प्राप्त करता है तो आप उसे ई ग्रेड में रखेंगे। इस तरीके से आप 900 अंकों के पूर्णांक में से ग्रेड विभाजन कर सकते हैं। तो साथियों कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें। इस